राजस्थान चुनाव में कांग्रेस 50 विधायकों को नहीं देगी टिकट। 120 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी। पुराने दिग्गजों की उड़ी नींद। बगावत रोकने के लिए पहले से ही तैयारी में जुट गए हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा या सरकार बदलेगी, फैसला 3 महीने में ही हो जाएगा। अगले महीने की शुरुआत में राजस्थान विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और 10 दिसंबर से पहले मतगणना का काम पूरा हो जाएगा। यानी 10 दिसंबर से पहले यह साफ हो जाएगा कि राजस्थान में सरकार किसकी होगी और शायद नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो जाए। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य के रिवाज को बदलने की है, क्योंकि 30 साल से राज्य में हर बार नई सरकार बनने का रिवाज रहा है। पिछले 30 साल में 15 साल कांग्रेस तो 15 साल बीजेपी का शासन रहा है। इस समय कांग्रेस की सरकार और बीजेपी का दावा है कि राजस्थान की जनता रिवाज के साथ जाएगी, यानी अब बीजेपी की सरकार आएगी। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से सबक ले चुकी है और राजस्थान में इस बार जमकर प्रयोग करने की तैयारी में है। सत्ता में रहकर हर बार ज्यादातर मंत्री विधायकों को रिपीट करती आ रही पार्टी इस बार 65 से 70% तक नए चेहरों को टिकट देने की कोशिश में है। हर सीट पर उम्मीदवार चयन में बारीकी से हार जीत का आकलन किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस बार टिकट वितरण का पैमाना इतना कड़ा कर दिया गया है कि कई मंत्री विधायकों के टिकट तक फंस गए हैं। आधे विधायकों के टिकट काटे जाने की बात हो रही है। 200 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस इस बार 120 उम्मीदवार बदल सकती है। यानी 2018 में जो उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे थे उसमें से 60% उम्मीदवार बदल दिए जाएंगे, नए उम्मीदवार उतारे जाएंगे। राजस्थान में यह प्रयोग सफल रहा तो फिर पूरे देश में इसे अपनाया जाएगा। पार्टी की ओर से कराए गए अलग अलग सर्वे में 50% मौजूदा मंत्रियों और विधायकों के फील्ड में स्थिति कमजोर मिली है। यानी अगर इन विधायकों को मंत्रियों को टिकट दिया गया तो हार तय है, जिसके बाद पार्टी ने साफ कर दिया है कि आधे विधायकों को फिर से टिकट मिलने की गारंटी नहीं है। पार्टी लगातार दावा कर रही है कि टिकट उसी को दिया जाएगा जो जिताऊ होगा। नेताओं को टिकट कटने के लिए पहले से ही तैयार रहने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने इस बार टिकट वितरण के लिए 5 पैरामीटर तय किए हैं, जिसमें पहला, आधे टिकट युवाओं को दिए जाएंगे। युवाओं का मतलब 50 साल से कम उम्र के लोगों को माना जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं की हिस्सेदारी को भी बढ़ाया जाएगा। जिस सीट पर लगातार एक ही परिवार को टिकट मिलता आ रहा है वहां बदलाव की भी जरूरत है तो वहां किया जाएगा। लगातार 2 बार चुनाव हारने वालों को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। नए लोगों को मिलेगा मौका। किसी बड़े नेता की टिकट में सिफारिश नहीं चलेगी। सर्वे में जो जिताऊ होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या किसी विवाद में फंसे उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस सत्ता में रहते हुए जब चुनाव मैदान में जाती है तो उसके अधिकांश विधायक चुनाव हार जाते हैं। साल 2013 में कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए 105 उम्मीदवार रिपीट किए थे। इनमें से 91 हार गए थे। 1998 के चुनाव में कांग्रेस 153 सीटों के भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन 2003 में जब चुनाव हुए और कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को मौका दिया तो सिर्फ 34 ही जीत पाए। जिसके बाद पार्टी को डर लग रहा है कि अगर इस बार भी ऐसा किया गया और परिणाम पहले जैसे आए तो 70 से 80% विधायक चुनाव हार जाएंगे और पार्टी सत्ता से दूर हो जाएगी। इसलिए उम्मीदवार बदलने की तैयारी भी कर ली गई है। अगले पिछले चुनाव को देखें तो राजस्थान में 91 सीटें हैं जो कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जा रही हैं और इनमें से 52 सीटें तो ऐसी हैं जहां कांग्रेस 2003 के बाद से जीती ही नहीं है और इन सीटों पर पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस है और दावा किया जा रहा है कांग्रेस की पहली सूची 3-4 दिन में सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।